मेरी उम्र करीबन 54 साल होगी और मेरा बढ़िया टाइम पास होता है, बढ़िया मेहनत करता हूँ, बढ़िया अपना कमाता हूँ और नौकरी वाला को भी पीछे छोड़ता हूँ मैं। तो ये नौजवान भाइयों से भी यही इच्छा है कि भी अपना नौकरी ना मिले तो पढ़ो भी और अपना खेती का काम करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल कुमार और आपका यूट्यूब चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखने से महसूस होता हुआ कश्मीर जैसा नज़ारा और ऐसी वेजिटेबल्स जो आपको बहुत रेयर चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम के साथ, अच्छे अनुभव के साथ ये ऐसी सब्जियां, पेड़ पौधे उगा रखे हैं और अपना एक मुकाम हासिल कर रखा है। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। मैं पवन कुमार, गांव असावरी और जिला चरखी दादरी, हरियाणा। तो सर, जो आपने सब्जियां उगा रखी हैं, ऊपर कपड़ा लगा रखा है, अग्रणी किसान जो बोल सकते हैं वो आप हैं, और साथ ही देख सकते हैं आप कि मिक्स वेजिटेबल्स बोल सकते हैं। टिंडा उगा रखा है आपने, मौसमी उगा रखी है आपने, अमरूद उगा रखा है, लगभग सारी सब्जियां आपने उगा रखी हैं। तो सर, ये रुझान है जो सब्जी पेड़ पौधे उगाने का रुझान है, ये आपने कहाँ से लिया? ये तो रुचि है मेरी, मैं काम करता हूँ 4-5 साल हो लिए मैंने करते हुए। और ये हमारे पास में ही FBO है, संदीप भाई है, उसका वो भिवानी ग्रीन प्रोड्यूसर कंपनी, और उससे नज़दीक पड़ जाता है और वो हमें बताता रहता है। जो FBO के डायरेक्टर हैं संदीप जी मेहड़ा के, वो आपको सारी सलाह देते हैं। तो सर ये बताइए, जो आप उगाते हैं, सबसे पहले आपने सब्जियां उगाई या पेड़ पौधे लगाए थे? सबसे पहले मैंने 7 साल पहले ड्रिप सिस्टम चालू किया था, उसमें मैंने कपास की खेती की थी। कपास की खेती करी 1 साल, उसके बाद मैं बस सब्जी की तरफ चल पड़ा। जो आपका, जो आप बोल सकते हैं रुझान है, जो सब्जी की तरफ आ गया। तो सबसे पहले आपने सब्जी लगाई, तो उसमें क्या चुनौतियां आई कि आपने सब्जियां लगाई और उसके क्या क्या समस्या आई थी आपके सामने? मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, मैंने सब्जी लगाई। मैं करता हूँ जिस तरह मिक्स वेज का काम, जिससे कि लगभग प्रॉफिट बढ़िया हो सारी। मिक्स वेज का। फिर यहीं रोड के पास मेरी ज़मीन है, उस पे मैं अपनी दुकान लगा देता हूँ। जिस तरह 5 बेड घिया के लगा लिए, 5 चोरू के, 5 और किसी चीज़ के, और वहीं तोड़ के वहीं वो करता हूँ मार्केट। मतलब ताज़ा सप्लाई देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, लोगों को सेहत के लिए अच्छी रहें, ताज़ा सब्जियां मिलें। जो आप देख सकते हैं कि हम मौसमी है, अमरूद है, ये क्या सोच के आपने लगाया था? ये लगाया था ना, ये सब्जी तो सीजनल वाइज होती है। ये बे मौसमी है, मौसमी अक्टूबर में शुरू हो जाती है बिकनी, अक्टूबर से ये बिक्री शुरू हो जाती है। फिर अमरूद आ जाता है, फिर अमरूद के बाद हम ये रखी है सब्जी, इसका फिर ये शुरू हो जाए। मतलब 6-7 महीने डेली अपना बिक्री का सिस्टम चलता रहे। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इनकम हर महीने अपने पास आए, ताकि हमारी जो गुजारा है, हमारी इनकम आने के साथ हम आगे के प्लान भी कर सकते हैं जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप ये पहली बार इसका प्रोडक्शन लेंगे या टाइम हो गया? नहीं, ये तो प्रोडक्शन अमरूद का लिया है अब मैंने, एक आपने फसल ले ली? और ये घिया, चप्पल टिंडे लगा रखे हैं, ये चल रहे हैं अब। अच्छा अच्छा। बैंगन और ये टमाटर भी लगा रखे हैं। हाँ, जो देखने से महसूस होता है कि आप ऐसी सब्जियां उगाते हैं कि ज़मीन का सही उपयोग हम ले सकें एक प्रकार से, क्योंकि आपने पेड़ लगा रखे हैं, उसके बीच में कहीं देखने को मिलता है कि खाली गैप ही रह जाता है, तो आपने उसके अंदर सब्जियां लगा रखी है जिससे कि डबल इनकम आपके पास बिल्कुल बिल्कुल मिल सके। हाँ। तो जो FBO के डायरेक्टर हैं, हाँ। और भी लोग हैं, तो आप सबसे पहले सलाह किसी से ली थी या फिर अपनी सोच से? हमारा जो ये FBO है, ये हर 2-3 महीने के बाद कोई मीटिंग, डॉक्टरों की मीटिंग, बीज वालों की, दवाई वालों की, ये करता रहता है। बहुत एक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम कराते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत एक्टिव FBO है। अच्छा, जो संदीप जी हैं लगभग आपकी सभी मदद वही करते हैं? हाँ बिल्कुल, और पूछते रहते हैं, कोई हमारे समझ में ना हो पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, बुला लिया, तुरंत आ जाते हैं। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, कोई मदद। हॉर्टिकल्चर से भी हमें अनुदान मिलता है, और वही ये बागवानी का जो सारा सिस्टम है
ये इनकी सब्सिडी भी मिलती है हमें। जो आपको सब्सिडियां मिलती हैं, छूट मिलती हैं, सहायता मिलती है, ये सरकार आपको प्रोवाइड कराती है, इसमें भी संदीप जी का ही योगदान रहता है? नहीं, एफबीओ से जुड़ रहे हैं ना। एफबीओ तो एक समूह हो गया, किसानों का एक समूह। हाँ बिल्कुल। और कोई भी है भाई, उसको हम समझाते हैं भाई आप भी एफबीओ से जुड़ो, इसका लाभ उठाओ और इस पे आओ। तो आपने अभी तक एवरेजन माने कि एक साल के अंदर आप पिछले साल का अपन माने कि पिछले साल आपने कितनी लागत इसके अंदर लगाई थी? लागत का तो नहीं है, देखो लागत तो ये सब्सिडी आगे नॉर्मल सी पड़ती है। और बचत की बात करें तो बचत तो पूरी है, अनुमान से महीने लाख का रुपया महीना। लाख रुपए हम बात कर सकते हैं कि जो सरकारी टीचर से आप अधिक कमाते हैं? नहीं कमाते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, रुचि भी है मेरी। मेन चीज होती है रुचि की, किसान रुचि होनी चाहिए। जैसे इसमें ये है, मैं और कोई करता ही नहीं, सरसम गेहूं की मैं खेती नहीं करता। यहाँ 9 एकड़ जमीन है, हम 2 भाई हैं। तुम आपके फार्म हाउस पे? हाँ 9 एकड़ जमीन है, 2 भाई हैं, दोनों यही काम करते हैं, मिलजुल के आप खेती हाँ, करते मिलजुल के, हैं। हाँ। और जो इसके अंदर आपने क्या उगा रखा है, जो लो टनल लगा रखा है इसके? इसके अंदर तरबूज है, खरबूजा है, और ये अपनी तरकाकड़ी है, घिया है। मतलब हम इस तरह से लगाते हैं कि इतनी टूटे अपने यहाँ बिक जाए, पास में सेल हो जाए, मंडी- ताकि मंडी का झंझट दूर रहे। लेते ही नहीं मंडी का झंझट। हाँ, और वो ज्यादा हो जाए तो भाई चले भी गए एकाध बार कोई वो तो ज्यादा समस्या वाली बात फिर नहीं। हम एफबीओ के माध्यम से वो मार्केटिंग की भी वो करेंगे ना। आगे प्लानिंग, हाँ प्लानिंग है ये। एक अलग से मार्केट शेड्यूल हाँ, करेंगे, या फिर आप ऐसे करो सप्लाई बनोगे, या फिर नहीं एफबीओ के थ्रू ही, एफपीओ के थ्रू ही आप सब्जियां सप्लाई करोगे? कांटेक्ट करेंगे, कंपनियों से मिलेंगे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं टमाटर है, टिंडा है, आप मौसमी की अब पहली फसल लोगे मौसमी की तो? मौसमी की नहीं, हाँ पहली लेंगे। और अमरूद की आप एक ले चुके हैं? चुके हैं। तो मौसमी की कौन सी नस्ल है और अमरूद की आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है सर? अमरूद की हिसार सफेदा है और ताइवान पिंक है। ताइवान पिंक। इसार सफ़ेदा है, उसकी सर वैरायटी है तो उसकी कैपेसिटी है या उसकी क्या खूबियाँ हैं? क्योंकि ताइवान पिंक तो है, उसकी साइज़ बड़ी आती है। साइज बड़ी अच्छी है, ताइवान पिंक भी खाने में अच्छा है, हिसार सफेदा भी अच्छा है। अच्छा एक बारी यहाँ लाइन लगी रहती है हमारे, ये फल ईब तो हो लिया, और मतलब लेने वाले एक बारी ले गए, वो दोबारा दुकान से नहीं क्योंकि खरीदता। ऐसा मिठास और प्यार का मिठास जो बोल सकते हैं वो आप एक प्रकार से किसानों को देते हैं कि ताकि दोबारा वो यहाँ जरूर आते हैं। भाई उनको बताते भी हैं हम ऐसे करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक भी करते हैं साथ की मतलब साथ। सारा जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, वो हाँ। सभी आप ऑर्गेनिक ही करना पसंद भी करते हो और शायद लोगों को बताते भी हो। और कई किसान क्या है सलाह नहीं देते, तो आप उन दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? क्या आप सलाह दे सकते हैं? कहाँ से सलाह लें, कैसे सब्जियां उगाएं? मैं तो हर मेरे पास कई बार, मेरा तो ये रोड पे हो गया, हर कोई कैसे कर रहे हो मैं उनको अच्छी तरह समझाता हूँ, भाई करो, मेहनत करो, सबसे पहला काम है रुचि होनी चाहिए। मेन चीज़ है कि जो भी इंसानियत है उसमें इंसानियत होनी चाहिए, और दूसरी किसान के पास रुचि बहुत जरूरी है। हाँ रुचि होने के साथ ही वो कर सकता है। अब अपन है, अपन सपने तो बहुत बड़े ले लेते हैं, लेकिन उसकी रुचि नहीं है अपने पास, तो रुचि के बिना कुछ नहीं होता। क्यों, मेहनत तो कर लेते हैं पर रुचि, अब ये आपने टिंडा उगा लिया, आपने उगा देंगे चलो हो जाएगा, एक रुचि थी आप में, एक कीड़ा जो बोल सकते हैं वो कीड़ा था आपके अंदर। तो किसानों को आप क्या मोटिवेशनल देना चाहेंगे सर? मैं तो ये मोटिवेशन देना चाहूँगा भाई, अपना ये जो बागवानी या सब्जी में इसमें आमदनी अच्छी है, अपना मेहनत से अगर कोई काम करे लगन से तो बढ़िया। मतलब मेहनत है तो पैसा भी है, और पैसा भी है। लोग मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना भी चाहिए। करीबन एक आदमी रखता हूँ परमानेंट, एक आप ये संभालने के लिए? हाँ वो रहा, तो उसको मैं परमानेंट रखता हूँ। वो यहाँ मेरे, हम दोनों रहते हैं परमानेंट यहीं, दोनों बस यही काम करते हैं। और तो आप देख रहे हो सारे जो बाग के या सब्जी के जो उपकरण है वो रखता हूँ सारे। तो जो आपने, मैंने देखा कि एक पेड़ों की अलग ड्रिप सिस्टम भी आती है, हाँ। तो आपने वो छोड़कर ये जो नॉर्मल बूंद वाली है वो लगा रखी है, उसका कोई कारण तो होगा सर? उसका कारण ये है, उसमें ड्रॉपर आते हैं वो चौक हो जाते हैं। अच्छा, उसी कारण आपने जो ये बूंद वाली है वो लगा रखी ये है। चौक नहीं होती, मैंने ये जैन कंपनी की 7 साल पहले लगवाई थी, अब तक काम कर रही है।
तो ये मैं देख सकता हूँ, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि हर पेड़ में आपने उर्वरक की जगह, रासायनिक की जगह हाँ, आपने देसी खाद डलवा रखी देसी है। खाद, गोबर की खाद डाल रखी है, जिससे क्या है मिठास और ऑर्गेनिक किसानों को मिले, इंसानों को मिले, ताकि वो भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सकें। तो सर ये बताइए, जो आपने ये टोटल फार्म हाउस बना रखा है, ये 9 एकड़ का है। हाँ, 9 एकड़ का। 9 एकड़ में ये जो फल फ्रूट के पेड़ हैं वो कितनी दूर में है और कितनी दूर में आप सब्जियां करते हैं? ये 3 एकड़ में है। 3 एकड़ के अंदर आप अमरूद और ये मौसमी लगा अमरूद, रखी है। मौसमी और किन्नू मिक्स है। मिक्स लगाने का सर कोई तो कारण होगा कि आपने मिक्स लगाया है? मिक्स लगाने का ये कारण है, मौसमी शुरू हो जाती है नवंबर अक्टूबर में, और ये किन्नू है, किन्नू शुरू होगा दिसंबर से शुरू होगा। मतलब उस टाइम पे आपने सोच के लगाया कि जिस टाइम पे सब्जियां उत्पादन नहीं दे उस टाइम पे ये दे। मौसमी की वो हटी प्रोडक्शन, किन्नू की शुरू होगी, किन्नू की हटी, फिर ये सब्जी शुरू होगी। और जो अमरूद की है वो कब स्टार्ट? अमरूद तो ये भी अमरूद नवंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए। तो मैं किसान भाइयों को दिखा दूं कि इनके अमरूद की जो साइज है, शुरुआती स्टेज है, वो सर दिखाना चाहूँगा। सर एक अमरूद आप दिखाएं। आ जाइए दिखा दें। जो इसार सफ़ेदा की साइज है वो एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आप बोल सकते हैं वो है। तो सर ये जो 1 साल का पेड़ है ये, मात्र 1 साल का, हाँ, बहुत अच्छा अनुभव के साथ आपने किया, क्योंकि 1 साल का तो प्रोडक्शन देता ही नहीं है, और आपने कुछ ना कुछ तो किया है कि 1 साल के अंदर प्रोडक्शन दिया। कारण तो कुछ तो होगा सर। मैं इसमें देसी खाद आपने देखी होगी, हाँ, देसी हाँ। खाद डलवाता हूँ, खरपतवार नहीं होने देता। मेन चीज खरपतवार की होती है। जो ये जो मशीनरी है सर, ये सिर्फ स्पेशल आप पेड़ पौधों के लिए लेके आए हो या फिर आप और भी काम में लेते हो? नहीं, यहाँ ट्रैक्टर नहीं बढ़ सकता ना, कम दूरी के होने के कारण। हाँ, और ये अच्छा काम कर रहा है, ये किसानों की सहायता करता है। बिल्कुल। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैंगन है, बैंगन की आप साइज देख सकते हैं, अच्छी तरह ग्रोथ देख सकते हैं। तो सर जब बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग इस खेती से पीछे हटते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या विचार बताना चाहते हैं? भाई उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र करीबन 54 साल होगी और मेरा बढ़िया टाइम पास होता है, बढ़िया मेहनत करता हूँ, बढ़िया अपना कमाता हूँ, और नौकरी वाला को पीछे छोड़ता हूँ मैं। तो भाई नौकरी क्या करेगी, अच्छी खासी इनकम तो आप खेती से कमा रहे हो। बिल्कुल, इसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, और भाई अगर हर कोई ये करे तो इसमें तो अच्छा प्रॉफिट भी अच्छा है। क्यों, बढ़ती जनसंख्या के कारण ये तो है नहीं सभी को नौकरियां मिल जाएंगी। नहीं, नौकरी कहाँ है आज के दिन, नौकरी है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि युवा भी एक भटके नहीं रास्ते से, अपना जो खेत है उसमें खेत में अच्छी तरह काम करे हैं। और क्योंकि नौजवान भटकने की एक स्टेज होती है कि 15 साल से 25 साल तक का जो नौजवान है वो गलत लाइन पे भटक जाता है, तो उसके लिए ये खेती का एक बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हैं आपकी। बेस्ट ऑप्शन है। अपना काम है, इसमें कोई शर्म नहीं, अपना काम मन लगा के करो। हाँ, मन लगा के करोगे आपको मुनाफा मिलेगा, कोई पाबंदियां नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं है कि अपना खुद का बिजनेस बोल सकते हैं कि बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं इसे, बिल्कुल बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं धीरे धीरे। मैं तो इसको बढ़ाता ही रहूँगा, ये भी आगे है, उसमें और सघन बागवानी भी करूँगा, सब्जी का भी चलता रहेगा। और मेरी तो यही है, नौजवान भाइयों से भी यही इच्छा है कि भी अपना नौकरी ना मिले तो पढ़ो भी और अपना खेती का काम करो। क्यों, खेती में आप अच्छी खासी लाख रुपए महीने की आप इनकम कमा लेते हो लगभग। बिल्कुल। और आपने एक अच्छी सोच के साथ भी ये आपने फार्म हाउस तैयार किया, क्योंकि लाख रुपए सभी तो, पैसा तो कमाना सभी चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पैसा सरकारी नौकरी से आए या खुद के बिजनेस से आए, ये एक बिजनेस के तौर पे आपने कर रखा है। बिजनेस अपना बिजनेस भी है, अपना खुद का काम है, कम करो फालतू करो, अपना काम है अपना। क्योंकि किसान भी यही चाहता है कि अपन को इनकम तो, रुचि भी है, इनकम हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप बागवानी करें, साथ वेजिटेबल उगाएं, ताकि और ऐसी सस्ती ट्रिक देखें कि मार्केट के झंझट से आप दूर रहें। क्योंकि मार्केट में भाव 10 रुपए है, तो आप खुद सेल करना चाहें तो वही चीज़ 20 रुपए की आप बेच सकते हैं।
बढ़िया इनकम होती है। तो सर सबसे ज़्यादा आप यही करते हैं कि आप जितनी भी है जो आप वो देख सकते हैं इस वो सिस्टम से करते हैं, वो यहीं पे लगाएंगे अपनी दुकान। ये हॉर्टिकल्चर से पैक हाउस बनाया है मैंने, हॉर्टिकल्चर स्कीम से। और ये इसका भी अनुदान आपको सरकार ने दिया होगा। 1,65,000 रुपये अनुदान दिया। तो सरकार लगभग हरियाणा के अंदर सरकार हर चीज़ का अनुदान देती है, तो किसान भाई निराश न हो। क्यों किसान भाई निराश इसलिए होते हैं कि उनको सारा खर्चा लग जाता है, बीज का, दवाई का, स्प्रे का। तो सरकार आपको, आप एक कदम बाहर निकाल के भी देखो अपने घर से, अपने खेत से, क्योंकि सरकार हर चीज़ की आपको स्कीम देती है, हर चीज़ के अनुदान देती है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेत में अपने उगाए, नाज उगाए, जिससे कि क्या है कि बढ़िया देश की प्रगति होगी। एक इंडिया के अंदर मात्र 65%, आप रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, 65% किसान है। उन 65% किसान में से 10% ऐसे किसान हैं जो कि आगे की सोच रखते हैं, और बाकी तो सिर्फ किसान ही नाम के किसान हैं। जो आप एफपीओ से जुड़े हो और एफपीओ से जुड़े हैं, कहीं भी किसानों का कोई समूह है, होता है या मीटिंग होती है, उसमें हम जाते हैं। एफपीओ यहाँ हर 2-3 महीने में प्रोग्राम होते रहते हैं। प्रोग्राम चाहे कहीं भी हो, हम दिल्ली भी कोई किसाना सम्मेलन हो उसमें भी जाते हैं। एफपीओ के तहत ही जाते हैं भाई, इकट्ठा किसानों होकर के जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सबसे मिलते हैं। यही है, और लगन है भाई हमारी। मेन चीज़ लगन की है। हाँ, हम काम करते हैं, ऐसे नहीं भाई घूमते रहे ना, काम के टाइम काम, सारा दिन खेत में रहते हैं। मतलब लोगों की जो चुगलियों करने की है वो उससे दूर, दुनिया से दूर, अपने बस अपने काम से काम रखते हैं। काम से काम। और जो भी खेती के उपकरण हैं ये रखते हैं हम खुद के हैं, जितने भी हाँ। उपकरण हैं आप खुद के रखते हो। खुद के। दूसरे के क्या है, दूसरे का टाइम पे नहीं आना, नहीं, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। खुद के रखते हैं। ये देखो आप, न्यू खुद ही लगे बस, पेड़ तो बनाएगा, बना क्यों नहीं गा। क्यों, जमीन खोखली होगी तो ग्रोथ जल्दी होगी। बिल्कुल, होने नहीं देते, खरपतवार होने नहीं देते। तो यही है जी। और मेरा तो यही है कि भाई किसान भाइयों, कोई भी आके अगर मेरे से कोई पूछे भाई कैसे किया आपने, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ। हर समय किसी टाइम आओ, मैं किसानों के लिए तहे दिल से। क्योंकि आपकी बातों से, आपके अनुभव से लगता है कि आप किसानों से और किसानी से दोनों से प्यार करते हैं। बिल्कुल, मैं नर्सरी भी उगाता हूँ, मेरे पास आते हैं भाई, कोई मेरे को 5 पेड़ दे, मैं किसी को मना नहीं करते। आप सभी की मदद करते हो कि बिल्कुल। किसान भी मदद, तो आज अपन करेंगे तो कल को हमारी मुसीबत होगी तो लोग भी हमारी मदद करेंगे। नहीं, पूछने के लिए आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। मैं सबको बहुत अच्छी तरह बैठा के चाय पानी पिला के समझाता हूँ भाई ऐसे करो, ऐसे करो। अगर कोई बात हो तो मेरा नंबर ले जाओ, पूछो मेरे से। अब हम तो 3-4 साल हो गए मैंने करते नहीं, तो मैं तो भाई हो रहा हूँ, जो भी कोई बीमारी या और कुछ मैं 1 मिनट में पकड़ जाता हूँ। क्योंकि अनुभव है आपके पास। सुबह एक राउंड लगाता हूँ पूरे खेत का। मेरा जो वर्कर है उसको समझाता हूँ भाई आज ऐसे कर, आज ऐसे कर, वहाँ दिक्कत है, ये है वो है। तो यदि आपको सर से सलाह चाहिए, एफपीओ के डायरेक्टर संदीप जी से सलाह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप 24 आवर कहीं भी हो के भी, ऑल इंडिया और हरियाणा, आधा हरियाणा की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ये मदद करते हैं। तो आप संपर्क करना चाहें तो इनके डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।